स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम हमारी एनसीईआरटी साइंस सीरीज की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि स्टडी IQ की एनसीईआरटी साइंस की सीरीज चल रही है, जिसमें एक छोटा सा पॉज जरूर आया था, लेकिन हम लोगों ने रीस्टार्ट कर लिया है जल्दी से। जहां पे मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी साइंस की 6, 7, 8 इसके ऊपर हमारा कंप्लीट फोकस रहेगा। इसके अलावा 9th 10th भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। 9th 10th से जो एडवांस फिजिक्स केमिस्ट्री की चीजें हैं उसको थोड़ा सा कट डाउन करेंगे, और 11th 12th की बायो के ऊपर हमारा फोकस जरूर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव चर्चा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि 6 की किताब में हम लोग कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे 1 2 आई वुड से 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मेजर चंक हो चुका है, तो हम लोग लास्ट भाग में आ चुके हैं, बुक खत्म करने के लिए आ चुके हैं। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है चैप्टर 11 पे। बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगा, बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगा। सिंपल एमसीक्यूज बन सकते हैं, लाइट से जुड़े हुए, शैडो से जुड़े हुए, रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए। इसके बाद कुछ फिजिक्स के टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स और फन विद मैग्नेट्स, एंड देन अल्टीमेटली एनवायरमेंट बेस्ड टॉपिक्स। ये काफी सिंपल टॉपिक्स है, वाटर, एयर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, चलिए तो आज के डिस्कशन शुरू करते हैं चैप्टर 11 पे, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। बट उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। और हमारा बैच नंबर 3 शुरू हो रहा है, जहां पे शाम में 6 बजे आपकी क्लासेस होंगी। 31 जनवरी 2023 से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। देखिए, यहाँ पे कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, मैं तो कहूंगा आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1-to-1 मेंटरशिप है, हमारे पास ग्रुप मेंटरशिप है। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जहां पे प्रीलिम्स मेंस सभी साथ में चलता है। क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स का ये हो जाता है कि पहले मैं प्रीलिम्स क्लियर करूं फिर मेंस के लिए चलता हूं। इस तरह की थॉट प्रोसेस होती है, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं। कंटिन्यूअस असेसमेंट होती है आपकी, आंसर राइटिंग सेशन होते हैं। आप जानते हैं कि हर एक सेशन के बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, हर एक सेशन के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट आप हमारे प्रीवियस बैच के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, उनका एक्सपीरियंस देख सकते हो, उनकी ग्रोथ देख सकते हो, किस तरह से 0 लेवल से जिन्होंने शुरू किया था बहुत ही अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं। अभी एमसीक्यू में भी काफी अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, राइट। सो डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड राहुल लाइव। ठीक है, ध्यान रखना है, जब भी आप चेकआउट करो तो कूपन कोड राहुल लाइव इस्तेमाल करें, मैक्स डिस्काउंट विल गेट। चलिए आज की चर्चा पे चलते हैं, लाइट्स, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और मैं कहूंगा इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है शैडोज के ऊपर, यानी कि परछाई के ऊपर। लाइट क्या है, शैडो क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लाइट क्या होती है? लाइट क्या होती है? लाइट या फिर रोशनी वो चीज है जो हमें देखने में मदद करती है। और सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और एनर्जी कौन है हमारे अर्थ पे? वो है सन। और सन मैं कहूंगा एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब एक इस तरह का ऑब्जेक्ट जो खुद से रोशनी देता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां पे अगर आपको एक सवाल बना दूं, जहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 है, सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, सही होगा, राइट। दूसरा होगा मून। मून इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। मून इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, सही होगा कि नहीं होगा? देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, खुद की रोशनी वो देता है। लेकिन मून कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको ध्यान देना है। मून की खुद की रोशनी नहीं है, मून की खुद की रोशनी नहीं है। मून क्या करता है? मून मेनली रिलाइज ऑन सनलाइट इटसेल्फ, यानी कि सन की रोशनी पर रिलाई करता है और सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, बस। क्लियर? तो इसको कंफ्यूजन नहीं कर लेना है। आई होप कि इससे आपको पता चल चुका है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब वो
जो लाइट आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। सन हमारे यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, राइट। इसके अलावा लाइट और ऑब्जेक्ट किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, देखिए आपको ध्यान देना है, तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और एक होता है ट्रांसलूसेंट। और उसके एग्जांपल आपको यहां दिए हुए, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है जो लाइट को अपने से पास होने नहीं देता, उसको कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, और वो है ये ओपेक। आप देख सकते हो, प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिएगा, यहां ये आपको दिख रहा है, तीनों में भी कॉमन है, लेकिन जो पर्दा लगा हुआ है फिर जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है सामने है। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब नो लाइट इज पास्ड, यानी कि नो लाइट इज अलाउड टू पास, नो लाइट इज अलाउड, लाइट इससे पास नहीं हो सकती। दूसरा है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जहां पे लाइट कैन पास वेरी इजीली। अब ये तो काफी आसान है, लाइट पासेस वेरी इजीली। ये कौन सा है, ये है आपका ग्लास। जैसे आपकी ग्लास होती है ना घर की, आपकी कार की ग्लास हो गई, आपकी घर की खिड़कियों की ग्लास हो गई, जहां पे लाइट पास हो रही है और बाहर की चीजें आप देख रहे हैं, आर पार आप देख पा रहे हो। अब इन दोनों के बीच में आता है ट्रांसलूसेंट, जहां पे थोड़ी सी लाइट पास हो रही है, थोड़ी सी पास नहीं हो रही, इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट, जहां पे आपको क्लियर पिक्चर नहीं पता चलती है, क्लियर पिक्चर इज नॉट नोन, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा सा लाइट पास होने देता है, थोड़ा सा लाइट पास होने नहीं देता है। जैसे आपने देखा होगा आपके ऑफिस वगैरह में चीजें होती है ट्रांसलूसेंट फाइबर, जहां से कोई गया है लेकिन मुझे पता नहीं कौन गया है ना। या फिर आपने देखा होगा जैसे होटल में वो जो बाथरूम वाले ग्लासेस होते हैं, ट्रांसलूसेंट ग्लासेस लगाते हैं कि पता है कि अंदर कोई है लेकिन पता नहीं कौन है, राइट। कुछ इस तरह की चीज, यू मस्ट हैव सीन दैट। आई होप इट इज क्लियर। ओपेक रोशनी को नहीं छोड़ेगा, लाइट को नहीं छोड़ेगा। ट्रांसलूसेंट थोड़ी सी रोशनी छोड़ेगा, थोड़ी सी ब्लॉक करेगा। ट्रांसपेरेंट कंप्लीट क्लियरली विजिबल रहेगा, ठीक है। अब इन चीजों के आधार के ऊपर हमें बात करनी है कि शैडो क्या होती है, परछाई क्या होती है, परछाई क्या होती है, बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस शैडो। और सबसे पहली चीज, शैडो कहां बनती है, शैडो केवल ओपेक ऑब्जेक्ट से बनती है, ये बहुत जरूरी है, राइट। स्टेटमेंट only opaque objects create shadows और lead to shadows, ऐसे लिख देंगे। opaque object से ही परछाई बनती है, ये एकदम सही जवाब होगा। इस only को कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा ये, ठीक है। only opaque objects आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शैडोज, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट तो परछाई कहाँ बनेगी यार। अगर ट्रांसपेरेंट है, जैसे अब मेरी परछाई बन रही है, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया, आपको इसके नीचे परछाई दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी सी, तो है ना, इसके नीचे थोड़ा सा परछाई आपको दिखेगी, क्योंकि ये ओपेक हाथ है, ओपेक, तो आपका हाथ का परछाई आपको दिख जाएगा। लेकिन ना ट्रांसपेरेंट ना ट्रांसलूसेंट, दोनों की शैडो नहीं बनती है, ठीक है। तो शैडो ओनली विथ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्यों, क्योंकि लाइट एमिटेड सोर्स से वो पास नहीं हो पाती है, और लाइट पास नहीं हो पा रही है, जिस किसी चीज से पास नहीं हो पा रही है उसके ऑपोजिट साइड में आपको दिख जाएगी, आपको शैडो परछाई दिख जाएगी, ठीक। अब परछाई जो बनती है, जैसे अभी मेरी परछाई कहां बन रही है, मेरी परछाई देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइट है कि परछाई, अब जैसे ये जो पैनल है, इस पैनल की परछाई यहाँ पे बन रही है, इसका मतलब क्या है, ऊपर से लाइट है तो यहाँ पे परछाई बन रही है, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा परछाई कब बनती है, कैसे बनती है। परछाई आपने ऑब्जर्व की होगी, आपका जो ऑब्जेक्ट है और आपका जो सोर्स है, अगर अगर उन दोनों में एक तरह का एंगल बना, जैसे सुबह सुबह अगर आपने देखा होगा, सुबह सुबह ईस्ट साइड से लाइट आ रही है, अगर आप खड़े हो तो आपकी परछाई वहां तक चली जाएगी, लंबी हो जाएगी। लेकिन दोपहर में आपने देखा होगा कि जैसे आपके सर के ऊपर है तो कभी कभार तो परछाई बनेगी भी नहीं, जैसे अगर आप इक्वेटर पे हो तो परछाई बनेगी भी नहीं 12 बजे, राइट। अगर आप समझ लो अलग अलग लैटिट्यूड पे हो तो 12 बजे शायद छोटी सी परछाई बनती होगी, आपके जो भी इंक्लेशन के ऊपर बेस से छोटी सी परछाई बनी। लेकिन वैसे ही फिर से शाम में आपने देखा होगा, शाम में फिर से परछाई बनती है, वैसे जब लाइट बनी फिर से लंबी परछाई बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, परछाई वेरी होती है। परछाई किस चीज पे डिपेंड करती है, परछाई एक तो ऑब्जेक्ट पे, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की शेप पे तो डिपेंड करती है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट। जैसे अब इंसान है, मतलब मैं हूं, अगर उस तरफ से लाइट आ रही है तो पीछे में मेरी परछाई बनेगी, इंसान की परछाई बनेगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, कॉमन सेंस बता रहा है।
दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा, लाइट सोर्स पे। लाइट कहां से आ रही है, लाइट कहां से आ रही है और लाइट की पोजीशन क्या है। देखिए लाइट का डिस्टेंस और लाइट का पोजीशन, ये दोनों भी बहुत जरूरी है, प्लीज नोट करें इस चीज को, क्योंकि मैं सिंपल सा सवाल बना सकता हूं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शैडोज। पहला है अ शैडो डिपेंड्स ऑन, या फिर शैडो डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑल थिंग्स। शैडो डिपेंड्स ऑन एक ऑब्जेक्ट। दूसरा है सोर्स का डिस्टेंस, ठीक है। आपका तीसरा है सोर्स का पोजीशन। सोर्स की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अभी आपको क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, जैसे समझ लीजिए आइसक्रीम खा रहे हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो, जो वो कोन वाली आइसक्रीम मिलती है, कोन वाली आपने देखा होगा। अब आइसक्रीम को मत लेना, केवल कोन को ले लेना। अब आपका कोन होगा कुछ इस तरह का, ये आपने देखा होगा आइसक्रीम का कोन, है ना, आइसक्रीम का कोन। अब यहां पे अगर आप देखो कि परछाई किस तरह की बनी, अब लाइट का सोर्स मेरा यहां पे है, ठीक है, लाइट का सोर्स मेरा यहां पे, तो इसकी परछाई बनेगी इस तरफ। लेकिन अब इसकी परछाई बनेगी क्या, अगर आप इसकी परछाई देखोगे, इसकी परछाई आपको दिखेगी समवेयर लाइक अ ट्रायंगल। इट इज लाइक अ ट्रायंगल ओनली, ये आपको केवल एक ट्रायंगल की तरह दिखेगी। अब ये ट्रायंगल है कि कौन है, किसको पता है ना। तो एक ही बार कभी कभार ऐसा होता है कि परछाई लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे तो परछाई भी बदल जाती है। अपने कौन बना ट्रायंगल, वैसे ही आपने वो बच्चों वाला खेल देखा होगा कि बच्चे करते हैं कि लाइट के सोर्स के सामने ऐसे जाएंगे, एक अपना प्राणी बना देंगे, है ना, एक पंछी बना देंगे, कुछ इस तरह की चीज पंछी बना देंगे ना, ये चीज आपने देखी होगी। तो इसी से समझना है आपको किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सोर्स की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और सोर्स की पोजीशन पे डिपेंड, तीनों चीजों ध्यान रखना है, ओके, क्योंकि सिंपल एमसीक्यू बन सकता है इसमें। इज इट क्लियर, राइट। इसीलिए मेनी अ टाइम्स शैडो एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग भी बन सकती है डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स, ठीक है, नोट करना है। इसके अलावा जब भी हम लोग शैडो की बात करते हैं तो शैडो में कुछ पार्ट्स होते हैं, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से परे है, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाहर वाली चीजें, बट कॉमन सेंस वाली चीजें आपको ध्यान रखना है। शैडो जब भी बनता है, ठीक है, शैडो जब भी बनता है उसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके कुछ नाम है। अब ये लाइट सोर्स है, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, कैंडल अपनी खुद की लाइट दे रहा है, मतलब कैंडल खुद जल के रोशनी देता है, तो कैंडल हमें दे रहा है। यहाँ पे आपका है ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब इस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो आपको मेन सबसे डार्केस्ट पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं अम्ब्रा, इसको कहते हैं अम्ब्रा। अम्ब्रा मतलब इनर मोस्ट और डार्केस्ट पार्ट, अम्ब्रा, ठीक है, UMBRA, अम्ब्रा। अब कई बार आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट के बाहर भी, और ये क्यों होता है, क्यों होता है ऑब्जेक्ट के बाहर भी क्यों होता है, क्योंकि लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट डिफ्रैक्ट होती है, मेनली डिफ्रैक्शन की वजह से आपको एक और शैडो, लाइटर शैडो दिखेगा अम्ब्रा के बाहर, उसको कहते हैं पेनम्ब्रा। तो इस कई बार आपने देखा होगा आपकी जो शैडो है पीछे से, अगर लाइट सोर्स है तो आपने देखा होगा आपकी परछाई तो है, लेकिन आपकी परछाई के बाहर भी एक हेलो बना हुआ है, उस हेलो को कहते हैं पेनम्ब्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना है अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। इसके अलावा एक और टर्म है एंटम्ब्रा, राइट, एंटम्ब्रा। अभी एंटम्ब्रा कब बनेगा, जब आप सोर्स बहुत ज्यादा दूर ले जाओगे। अब जैसे यहाँ पे सोर्स आपने देखा यहाँ पे, तो जो सोर्स है, अब यहाँ पे सोर्स था मेरा सन है, समझ लीजिए सन बहुत दूरी पे है, तो एंटम्ब्रा कब बनता है, स्पेशली एक्लिप्स के दौरान आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आ गया, अब ये ऑब्जेक्ट है समझ लीजिए मून, मून और मून एग्जैक्टली सन के बीच में, इन दोनों में डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि मून का जो परछाई बनेगा, अब ये अर्थ है, तो अर्थ से जब हम लोग देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा कि भैया ये है मून और ये है सन, जो हम लोग एक्लिप्स में सोलर रिंग कहते हैं ना, सोलर एन्युलस रिंग कहते हैं ना, सोलर एन्युलस बनता है या फिर रिंग बनता है, सोलर एन्युलर रिंग। तो यहाँ पे इसको कहते हैं एंटम्ब्रा, स्पेशली सोलर एक्लिप्स में जो दिखता है। और एंटम्ब्रा नॉर्मली शैडोज में आपको दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि लाइट की सोर्स पे डिपेंड करता है, जितना दूर, अब इसको मैं और भी दूर लेकर जाऊंगा ना, इसको और भी दूर जब लेकर जाऊंगा, और भी दूर लेकर जाऊंगा, तब आपको एंटम्ब्रा
कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा एंटेम्बरा मतलब क्या है, फुल फुल जो एक्लिप्स होता है ना, फुल सोलर एक्लिप्स जो होता है, उसमें आपने देखा होगा कि वो एक्सरे वगैरह लगा के या फिर काला चश्मा लगा के आपने देखा होगा वहां पे, तो उसके अंदर आपको चांद तो दिखेगा, चांद के बाहर सूरज भी है, तो दैट्स नथिंग बट एंटेम्बरा, ठीक है। एंटायरली विद इन द डिस्क जो दिखता है उसको कहते हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है पिन होल कैमरा का। अब पिन होल कैमरा का कॉन्सेप्ट क्यों दिया है, पिन होल कैमरा है क्या, ठीक है, आपको ध्यान देना पिन होल कैमरा है क्या। देखिए, एक छोटा सा डिब्बा लिया, एक छोटा सा डिब्बा लिया, उस डिब्बे में एक बहुत ही छोटा सा होल दिया, एपर्चर कर दिया, और लाइट का सोर्स आपने दिया, तो इस डिब्बे के अंदर, इस डिब्बे के अंदर इस कैंडल की आपको इन्वर्टेड परछाई मिल जाएगी। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आपको ये पॉइंट ए मिलेगा, ये पॉइंट बी मिलेगा, यानी कि इन्वर्टेड कैंडल की आपको इमेज मिल जाएगी। और ये हमारा कैमरा का कॉन्सेप्ट ही होता है, पिन होल कैमरा, ठीक है। पिन होल कैमरा कभी घर पे आप बना के देखिएगा, या फिर अगर बचपन में आपने बनाया तो काफी अच्छी चीज है। पिन होल कैमरा में क्या होता है कि एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, जहां पे बिना लेंस के हम लोग एक इमेज बना सकते हैं, ठीक है, बिना होल की इमेज बना सकते। जैसे कैंडल की इमेज इस डब्बे के अंदर मिलेगी, और अगर ये जो सरफेस है, ये सरफेस अगर मैं फोटोग्राफिक बना दूंगा तो वो इमेज भी वहां पे छप जाएगी, है ना। तो दैट्स द बेसिक आइडिया, ये फिजिक्स 101 है। अब इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता क्या चलता है, और ये जो प्रिंसिपल है इसको कहते हैं कैमरा ऑब्सक्यूरा। मीनिंग पिनहोल कैमरा में हमें पता चलता है कि लाइट रेक्टिलीनियर वे में प्रोपगेट होता है। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था रेक्टिलीनियर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है। रेक्टिलीनियर मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बेसिक आइडिया, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल पूछा है, कैन यू कैप्चर द इमेज ऑन समथिंग। बिल्कुल, अगर मैं पिनहोल कैमरा में देख लूं, इस तरफ एक फोटोग्राफिक फिल्म रखूं जिसपे लाइट की सोर्स को मैं छपवा सकता हूं, राइट, किसी भी तरह से लाइट की सोर्स को फोटोग्राफिक मशीन पे छपवा सकता हूं, अलग कलर से एक अलग पैटर्न बन सकता है, तो बिल्कुल आप इमेज भी देख सकते हैं। और ये जो पिनहोल कैमरा का फिनोमेना है, ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह दिख जाएगी। जैसे आपने इसको बस ऑब्जर्व नहीं किया होगा, जैसे आज के बाद आप इसको देखना जरूर, कहीं पे भी गए हो ना, बाहर गए हो, पिकनिक गए हो, एक्सकर्शन गए हो, मिलने गए हो किसी से, गर्मी में गए हो, तो आपने देखा होगा धूप में पेड़ के नीचे पिनहोल कैमरे की इमेजेस ही बनी रहती है ऐसी, या फिर पेड़ के ऊपर आपने देखा, कभी आप देखना पेड़ पेड़ को, है ना, जैसे छोटे छोटे पत्ते होंगे, पेड़ के अंदर छोटे छोटे स्लॉट होंगे, लाइट इस तरह से आपको चमकेगी, आंखों पे चुभती है, लेकिन नीचे में जमीन पे वो एक्चुअली आपको एक इन्वर्टेड इमेज देगा, दैट इज नथिंग बट पिनहोल इटसेल्फ। बहुत सारे पिनहोल्स आपको मिल जाएंगे पेड़ में स्पेशली, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑलराइट। पिनहोल कैमरा सीन ऑन द ट्री, या ऐसे ही आपको कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूँ, अगली बार से इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना भी सीखना, ठीक है, अगली बार से ऑब्जर्व करना इसको जब भी बाहर जाओ। तो हम लोगों ने देखा लाइट क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और शैडो कैसे बनते हैं, शैडो की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, पिनहोल कैमरा के पढ़ा, और आखिरी टॉपिक है मिरर्स और रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन मतलब कुछ कुछ सरफेसेस से जो पॉलिश सरफेसेस रहेंगे वहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, राइट, वहां से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। और इस फेनोमेना को हम लोग बहुत एंशिएंट टाइम से यूज करते हैं। जैसे लाइट आपने यहां पे दिया, यहां पे आपने एक मिरर रखा, मिरर से रिफ्लेक्शन कराते, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइट फॉलोज सर्टेन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, ऑल्दो ये आगे आएगा, बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि लाइट फॉलोज रिफ्लेक्शन की लॉ। अगर ये मिरर है, राइट, ये मिरर का सिंबल है, तो जो लाइट इंसिडेंट होगी इस पे, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इन दोनों का एंगल सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का एंगल सेम रहेगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि आपकी इंसिडेंट जो लाइट है और आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ये दोनों एक ही एंगल पे रहेंगे
टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, यानी कि मिरर जो है, मिरर के परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं एक बना दूं तो आपका एंगल दोनों का एकदम इक्वल बनेगा। और इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके अगर मैंने यहां पे एक मिरर रख दिया, अगर मैंने यहां पे एक मिरर रख दिया तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, अगर मैंने यहां पे एक मिरर रख दिया तो ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसी तरह से हम लोग लाइट की प्रोपगेशन करवा सकते हैं आगे तक। और कई बार आपने देखा होगा गुफाओं में या फिर कुछ पुरानी मूवीज में, एंशियंट आइडियाज में, कि मिरर सेट करके किसी गुफा में लाइट आप लेकर आ रहे हो, पॉसिबल है कि नहीं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अलावा रिफ्लेक्शन का एक दूसरा लॉ भी है कि ये जो तीनों हैं ये एक प्लेन में रहेंगे, दे विल ऑलवेज बी इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। यानी कि अगर आप एक जैसे एक कागज का टुकड़ा है, समझ लो ये कागज का टुकड़ा है, ये प्लेन है, तो आपकी इंसिडेंट लाइट, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट और आपकी जो नॉर्मल रहेगी, मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, मिरर तो आपकी ये हो गई, मिरर की जो 90 डिग्री लाइन रहेगी, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है, क्लियर, राइट। और ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ लाइट को ट्रांसफर कराने के लिए, इन सभी चीजों के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की जो हम लोग आगे चल के भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर दिया है किससे, जैसे आपने देखा एग्जाम्पल ऑफ पिन होल, राइट, एग्जाम्पल है शैडो, ठीक है, एग्जाम्पल है शैडो का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पिन होल से हम लोगों ने ये सीख लिया। इसके अलावा रिफ्लेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इसके अलावा लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट एक वेव भी है, एक पार्टिकल भी है, ये हम लोग आगे वाली सेशंस में एस्टैब्लिश करेंगे जब हम लोग NCERT 7-8 में चलेंगे। इसके अलावा लाइट से हम लोग इंफॉर्मेशन और एनर्जी दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसीलिए हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट जब कंप्राइज होती है, आगे वाले सेशन में हमें पता चलेगा, लाइट इज कंप्राइज ऑफ मल्टीपल कलर्स, विब्ग्योर जो कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन कलर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इंद्रधनुष के जो 7 रंग है वही लाइट के कंपोनेंट्स है। इसके अलावा लाइट इंटरैक्ट करता है मैटर के साथ, ये भी हम लोग समझेंगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया जरूर आ चुकी है यहाँ पे कि क्या है लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो आज ही से देखिएगा कि कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट है या लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको समझिएगा। क्या उसकी अपनी खुद की लाइट है या फिर वो रिफ्लेक्ट करके दे रहा है, इसको समझिएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, शैडो क्यों बनते हैं, क्योंकि परछाई को तो आप बहुत बार चलते फिरते देखते रहते हो, परछाई, अब इसकी परछाई ऐसे ही क्यों बनी, इसकी परछाई ऐसे ही क्यों बनी, इन चीज़ों को सोचिएगा थोड़ा सा, आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ पिन होल एंड रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर हम लोग और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन, टुडेज क्लास, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, कोई कंप्लेंट है, एनीथिंग, जस्ट रीच आउट टू मी ऑन दिस @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।